क्या एक इंसान पूरे गांव का भविष्य लिख सकता है? सोचो, एक स्कूल जहां बच्चे सिर्फ नाम के लिए स्कूल आते हैं। उनके कोई सपने नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, बस उन्हें अटेंडेंस का नंबर पूरा करना है। फिर आता है एक टीचर जो सिर्फ सिलेबस नहीं कराता है, वो सपने लेना भी सिखाता है। ये कहानी उसी एक स्कूल टीचर की है जिसने एक क्लास का नहीं, पूरी पीढ़ी का ही भविष्य बदल दिया। कभी सोचा है, एक स्कूल जहाँ आके सपने मर जाते हैं। एक गांव शहर से 40 किलोमीटर दूर था। यहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल था। 4 कमरे थे, 2 ब्लैक बोर्ड थे। उनमें भी दरार आई हुई थी, कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ थी। लाइब्रेरी नहीं थी, स्पोर्ट्स का भी कोई नामो निशान नहीं था। पेरेंट्स का मानना था पढ़ाई से रोटी नहीं कमाई जाती, खेती करो या मजदूरी करो। बच्चों के भी आंखों में कोई सपने नहीं थे। वो स्कूल आते थे, आधा टाइम वो मस्ती में निकाल देते थे, आधा टाइम सो के निकाल देते थे। और फिर आया एक दिन, एक इंसान जो ये सब बदलने वाला था। गांव के स्कूल में एक नए टीचर की पोस्टिंग हुई थी, सत्यप्रकाश शर्मा। साइकिल पे आते थे, कंधे पे एक बड़ा सा झोला होता था और चेहरे पे मुस्कान होती थी। गांव वाले उन्हें मास्टर जी कहने लगे थे। वो पहले दिन आए, उन्होंने नोटिस किया कि गांव के स्कूल में एक अजीब सी खामोशी है। ये वो खामोशी नहीं थी जो डिसिप्लिन से आती थी, ये खामोशी थी बेपरवाही की। तो उन्होंने सोचा इसे बदलना ही पड़ेगा। सपने जगाने के लिए पहले दिल जीतना पड़ता है। मास्टर जी ने सबसे पहले काम यही किया। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल को अट्रैक्टिव बनाया। उन्होंने अपनी सैलरी से ब्लैक बोर्ड पेंट करवाए, फैन लगवाए क्लासेस में और खिड़कियों में पर्दे लगवाए। उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई जहाँ पे कहानियों की किताबें रखी जाती थी। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए फुटबॉल और खो खो का सामान खरीदा। उन्होंने एक बच्चों का उत्सव शुरू किया जहाँ पे ड्रामा, पेंटिंग और सिंगिंग के कंपटीशन होते थे। बच्चे अब उत्साह से स्कूल आने लगे थे और पूछते थे, सर आज भी कोई कंपटीशन होगा क्या? और ये ही एक छोटा सा बदलाव उनकी पढ़ाई में भी रंग लाने लगा था। जब एक क्लास परिवार बन जाए तो कोई पीछे नहीं रहता है। मास्टर जी ने सबको एक नया रोल दिया था। कोई अटेंडेंस संभालता, कोई लाइब्रेरी संभालता, कोई स्पोर्ट्स का कैप्टन था। इससे बच्चों में लीडरशिप और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा। जो बच्चे पहले टीचर से डर के दूर भागते थे, अब वो मास्टर जी के साथ अपनी छोटी बड़ी बात हर चीज़ शेयर करते थे। अब स्कूल उन्हें घर जैसा लगने लगा था। जहाँ बच्चे 50% से ज़्यादा फेल होते थे, साल के अंत तक सब पास हुए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। जब छत गिरती हो तब भी सपने उठ जाते हैं। ये सफ़र आसान नहीं था। बारिश के टाइम पे पानी कमरे में आ जाता था और गर्मियों में पंखे खराब हो जाते थे। लेकिन मास्टर जी के साथ बच्चों ने सीखा, सपने छत और दीवार के मोहताज नहीं हैं। बारिश के टाइम पे क्लास पेड़ के नीचे लगती थी और गर्मियों में बच्चे मिट्टी पर बैठकर लिखते रहते थे। बच्चों ने सीखा, मुश्किलें आएंगी लेकिन रुकना नहीं है। गांव का पहला पूरा पास रिजल्ट हिस्ट्री बन गया। गांव में पहली बार हुआ था जहां एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था। किसी ने स्पोर्ट्स में मेडल जीता, किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे कंपटीशन में गांव का नाम रोशन किया। ये सिर्फ नंबर्स का रिजल्ट नहीं था, ये एक सोच का रिजल्ट था जो मास्टर जी ने गांव वालों और बच्चों में जगाई थी। फिर आई एक खबर जिसने सारी खुशी छीन ली। इस खुशी के लम्हे में एक खबर आती है कि मास्टर जी का ट्रांसफ़र हो गया है। मास्टर जी ने सोचा था कि चुपचाप निकल जाएंगे, कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव वालों ने उनके लिए कुछ और तैयार कर रखा है। जब एक टीचर जाने लगे तो पूरा गांव कैसे रुक जाता है। सुबह स्कूल के बाहर सब थे, पूरा गांव, बच्चे, पेरेंट्स, बुजुर्ग, सब। पोस्टर्स पे लिखा हुआ था, टीचर का ट्रांसफ़र कैंसिल करो। बच्चे रो के टीचर को बोल रहे थे, सर आप चले जाओगे तो हम सपने कैसे देखेंगे। ये एक टीचर को रोकने की लड़ाई नहीं थी, ये अपने सपनों को बचाने की लड़ाई थी। और फिर एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अथॉरिटीज़ ने मास्टर जी का ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया और वो वहीं रहे और हर साल नई चैंपियंस निकलने लगे। गांव वाले अब भी बोलते हैं कि सरकार ने हमें एक नौकरी वाला नहीं दिया, बल्कि पीढ़ी बदलने वाला दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अपने टीचर्स को अब भी इतना ही प्यार करते हो तो उन्हें मेंशन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।